Hello student, welcome to the Pharma Wire. Today we discuss about the last 5 year GPAT paper analysis. Okay, also we discuss about the what the weightage of the topic, कौन से टॉपिक है जिनका weightage ज़्यादा है as compared to other subject. Also we discuss about the strategy to score 220 marks. Okay, कैसे हम 220 मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लास्ट ईयर हमारे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने, ठीक है, और किस टॉपिक का कितना वेटेज है. लेट्स ओके, नेक्स्ट इज now come to code subject wise analysis. First of all, we select the one subject that is called pharmaceutical chemistry. Overall 38 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? 38 क्वेश्चन आते हैं. बट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, medicinal chemistry होता है, and analysis is very important part of this pharmaceutical chemistry. Also the biochemistry, this is a minor subject of uh, the GPAT. Okay, physical chemistry also there. So first of all, on behalf of 5 year study, we analyze कि organic is very important for the GPAT. In previous years 2025 कितने क्वेश्चन आए इसमें? 12 क्वेश्चन. कितने क्वेश्चन आए थे? 12 क्वेश्चन. मेडिसिनल केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए? 12. ओके, एनालिसिस कितने आए? 8 क्वेश्चंस. ऑन एवरेज आप देखेंगे तो एनालिसिस के कितने? 8 to 9 क्वेश्चन इज कंपलसरी कि इस सब्जेक्ट से आपके ये क्वेश्चन एवरी ईयर आपके आ रहे हैं. बायोकेमिस्ट्री इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू दिस केमिस्ट्रीज. तो ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर केमिस्ट्री पार्ट. तो हमारा क्या टारगेट रहेगा? दिस इज ऑल्सो द माइनर सब्जेक्ट, तो इसको टारगेट कर सकते हैं. तो किसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, और ये थोड़ा इजी रहता है एज कम्पेयर टू organic chemistry, medicinal chemistry, and analysis. And physical chemistry, they have 2 questions. Okay, this is the analysis of pharmaceutical chemistry. Okay, next is pharmaceutics is very important on behalf of the GPAT. GPAT के लिए बहुत ही ज़्यादा important है और easy है as compared to chemistry. On the basis of dosage form, कितने क्वेश्चन बने भाई? 10 क्वेश्चन बने आपके इन 2025 में. प्रीवियस ईयर कितने बने आपके? 25 में कितने क्वेश्चन बने आपके? 10 क्वेश्चन. ऑन एवरेज आप लेकर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर 6 ईयर में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? कभी 10 बन रहे हैं, 11 बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 10. तो ऑन एवरेज आपका कितना आ जाएगा 10 से लेके 11 क्वेश्चन आपके डोजेस फॉर्म के एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं. देन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, लाइक एवरी ईयर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. टेक्नोलॉजी में भी है रीड लाइक tablet, capsule, parenterals, suspension, emulsion. This type of questions are make under the this topic. कितना भाई? 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इसमें. बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इन टॉपिक का. डोजेस फॉर्म भी आपका बहुत ईजी रहता है, टेक्नोलॉजी भी आपका बहुत ईजी रहता है. बट बायो फार्मास्यूटिक थोड़ा थोड़ा सा लिटिल बिट क्या रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है. तो इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं आपके? 8 to 9 क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक. देन फार्माकोकाइनेटिक्स, ऑलमोस्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आर कमिंग. आप देखेंगे प्रीवियस 6 ईयर every year have 6 question are coming for this topic. Other than that is called other में जैसे आपका फिजिकल फार्मेसी है, इसमें आपके क्वेश्चन कितने आते हैं? ऑन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन आर कमिंग फॉर दिस टॉपिक. ओके, तो ओवरऑल आपके जो स्टेटिक्स है उससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 38 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा वेटेज किस कौन से टॉपिक की है इसमें? डोजेस फॉर्म की, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की, एंड बायो फार्मास्यूटिक्स की. Come to next subject that is called core subject that is called pharmacology is very important. Is this three core subject is very important to qualify the GPAT. First of all, bio pharmaceutics. Second one is called pharmacology. Third one is called chemistry. आप देखेंगे इसमें फार्माकोलॉजी में भी डिफरेंट टॉपिक हैं जिनको हमने टारगेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पेपर. ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे? 6 क्वेश्चन आ रहे हैं. एवरी ईयर दे आस्क 6 क्वेश्चन फॉर द जनरल फार्माकोलॉजी, लाइक व्हाट द फादर ऑफ द फार्माकोलॉजी, रिसेप्टर टाइप एंड रिसेप्टर, टाइप ऑफ क्लिनिक ट्रायल्स. ये सारे इस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 6 क्वेश्चन बन रहे हैं. नेक्स्ट इज एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 4 क्वेश्चन बन रहे हैं. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कितने बन रहे हैं? 4 क्वेश्चन. इस इक्वली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है. बेसिकली क्वेश्चन आपके बनते हैं क्लासिफिकेशन से बनते हैं, देन आपके बनते हैं क्वेश्चन आपके मैकेनिज्म एक्शन से बनते हैं, देन आपके यूजेस एंड एडवांटेज. दी आर द 3 पॉइंट जिनसे आपके क्या बन रहे हैं? क्वेश्चन बनते हैं इन कोलॉजी. ओके,
देन कीमोथेरेपी टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जीपैट। कीमोथेरेपी therapy में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डन क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, वन या टू क्वेश्चन आर इजिली आप क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड ऑटोकॉइड एंड अदर मिसेलिनियस, लाइक आपका जैसे डायरेटिक्स है, एंटासिड है, ये कुछ इस सब्जेक्ट से भी, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनेंगे। वो कितने बनेंगे, टोटल 6 क्वेश्चन। तो मोस्टली आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ, कीमोथेरेपी हुआ। देन आपका सेकंड नंबर दैट इज जनरल फार्माकोलॉजी। Third one is called autocoid, diuretics. Diuretics very important. Antacids. This type of small topic is very important as compared to the ANS and cardiovascular system. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तीनों कोर सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लिया, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रीवियस 6 ईयर में पूछे गए हैं, इन हमने कोर सब्जेक्ट को कवर किया है। नेक्स्ट इज कॉग्नासी। एवरीवन नाउ कि कॉग्नोसी में आपके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, और किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इसकी एनालिसिस करते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कॉग्नोसी में पूछे जा रहे हैं। जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनसे टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरी ईयर। फाइटोकेमिस्ट्री में से कितने आ रहे हैं भाई, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरी ईयर। हर्बल फॉर्मुलेशन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने, मैं कहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, अगर आपने ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड एंड वॉलेटाइल ऑयल, अगर आपने ये 3 टॉपिक कवर कर लिए तो ऑलमोस्ट आपके कितने 7 to 8 क्वेश्चन इजीली आपके बन जाएंगे, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता। सबसे ज़्यादा आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। देन आपका केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, केमिकल टेस्ट ऑफ द एल्कलॉइड, केमिकल टेस्ट ऑफ द वोलेटाइल ऑयल एंड ऑफ द यूजेस। दिस इज द 3 मेन पॉइंट जिनसे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं फार्माकोग्नोसी में। ठीक है। नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड माइनस सब्जेक्ट। कितने क्वेश्चन आते हैं माइनस सब्जेक्ट में, टोटल 11 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके फॉर्म होते हैं। वन इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से आपके कितने, टोटल 3 क्वेश्चन। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू ऑल सब्जेक्ट। जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही इजी होता है भाई। टोटल क्वेश्चन कितने बन जाते हैं इसमें, 4। किन टॉपिक से, लाइक एक्ट, एक्ट की ईयर, पीसीआई मेंबर्स, आपके शेड्यूल्स एंड फॉर्म, कि how which form is required for the wholesale, which form is required for the retail sales. This type form is very important on point of view of the GPAT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। थर्ड वन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो आपने देखा, हमने 6 ईयर की एनालिसिस की प्रीवियस पेपर ऑफ जीपैट की, उससे हमने फाइंड आउट किया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपका देखा केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। देन हमने डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स से कितने टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। देन हमने डिस्कस किया कॉलोजी से टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। देन हमने डिस्कस किया कॉग्नोसी से कितने फॉर्म क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। देन लास्ट दैट इज कॉल्ड माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन फॉर्म बन रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज की इनसाइट। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है एंड स्टैटिस्टिक्स है, वो क्या है, डोमिनेटेड है। आप प्रीवियस ईयर का आपने एनालिसिस देखा, उसके बेसिस पे आप कह सकते हो जो केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स है उसका वेटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन आपके कहाँ से बन रहे हैं, इन 2 कोर सब्जेक्ट से बन रहे हैं। कौन कौन, केमिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आपको ये समझ में आया ना, कौन से सब्जेक्ट आपको टारगेट लेके चलना है जिससे आप क्या कर सके, जीपैट को क्वालिफाई कर सकें। बेसिकली आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं उनको टारगेट करना है, क्योंकि वहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, 60% क्वेश्चन आपके फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट इज स्मॉल बायोकेमिस्ट्री, हर्बल फॉर्मुलेशन आर स्मॉल बट हाई यील्ड एरिया। देखो है, मैंने पहले ही बोला था केमिस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा टारगेट किसको करेंगे, बायोकेमिस्ट्री को। आपके कितने क्वेश्चन फॉर्म हो रहे थे, 4 क्वेश्चन फॉर्म हो रहे थे, वो भी वेरी इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं बायोकेमिस्ट्री से। तो आप इसको टारगेट लेके चल सकते हैं, लाइक आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ लो, प्रोटीन, लिपिड, फैट, विटामिन, ये वेरी इजी रहता है, आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होता है। तो इसको टारगेट करना इजी रहता है, इन 4 क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, इजीली टारगेट करते हैं। देन हर्बल फॉर्मुलेशन, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपने 3 टॉपिक कवर कर लिए कॉग्नोसी में, लाइक ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड एंड वोलेटाइल ऑयल, तो आप ये स्मॉल है बट आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी के साथ। कि इसमें अगर आपने ये चीज़ें कवर कर ली ना, ये टॉपिक कवर कर लिए, तो इसमें क्या रहेगा, आपकी एक्यूरेसी कितना होगी, 100% आपकी एक्यूरेसी क्या रहेगी, करेक्ट होगी।
डेट वाई से कि ये सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, भले ही स्मॉल है बट इम्पैक्ट इनका काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। ओके, थर्ड वन फार्माकोलॉजी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, तो फार्माकोलॉजी के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइक आपको पता होना चाहिए किस कैटेगरी की ड्रग है, क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए प्रॉपर, एमओ आना चाहिए कि ये ड्रग कैसे किसी भी डिसीज को प्रिवेंट कर रही है, किस रिसेप्टर रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, यूजेस क्या है। तो दीज आर द फार्माकोलॉजी। तो बेसिकली वैसे ही आपका कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजली कवर कर लोगे। फिर भी मैं कहूँगा अगर इसमें अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो भी फार्माकोलॉजी के हैं उनकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले कवर करेंगे। सारे क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल फिंगर पे याद होना चाहिए भाई, फिंगर पे याद रहेंगे तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देन जो कुछ ड्रग हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, उनकी क्या याद होनी चाहिए, आपको एमओ याद होनी चाहिए। एंड आल्सो यूज फॉर द ड्रग ऑफ चॉइस, कि किस ड्रग डिसीज की कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ अगर आप टॉपिक इस कवर कर रहे हैं इकोलॉजी में तो आपके 50% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ओके, मैं गारंटी से कहता हूँ कि 50% क्वेश्चन आपके इन तीन टॉपिक के बेसिस पर आपके फार्माकोलॉजी के बन जाएंगे। देन लास्ट दैट इज कॉल्ड फार्माकोकॉग्नोसी एंड अदर सब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन व्हाट इजी स्कोरिंग, जैसे मैं पहले ही बोला कॉग्नोसी इजी है, आपको रिवीजन कॉग्नोसी का रिवीजन करना होता है, और आपने 3 टॉपिक कवर कर लिए तो अच्छा स्कोर कर जाओगे। माइनर सब्जेक्ट लाइक आपका बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी है, दिस बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही ईजी रहते हैं और ये अच्छा स्कोर करते हैं और इनमें एक्यूरेसी क्या 100% आपकी एक्यूरेसी आती है। इसलिए कह रहा हूँ भले ही ये माइनर है बट ये इनका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द कोर सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन स्टडी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जो भी फिर से बता दे रहा हूँ, प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक, जिनका वेटेज ज़्यादा है उनको पहले प्रेफरेंस देंगे। ओके, लाइक जैसे आपका केमिस्ट्री को प्रेफरेंस देना है, स्टैटिस्टिक्स को प्रेफरेंस देना है, देन आपको कोलॉजी को प्रेफरेंस देना है। ओके, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला है हर वीक आपको अक्टूबर, अभी आज से भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो एंड द फरवरी आपको क्या करना है, हर वीक आपको 2 मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। तभी श्योरिटी मिलेगी भाई कि हाँ आप में जज्बा है, आप क्वालिफाई करना चाह रहे हो। अदरवाइज आप अगर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज एलोकेट टाइम बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। ओके, जैसे भी सब्जेक्ट का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें टाइम अलोकेट करना है, कि हमारे जैसे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स को हमें 2 आवर्स रीड करना है, केमिस्ट्री को हमें लगा है थोड़ा डिफिकल्ट है तो 1 आवर हमको कवर करना है, कोलॉजी कोलॉजी क्लासिफिकेशंस, एमओ, ड्रग ऑफ चॉइस, यूज एड और स्वेट कवर करने हैं तो हमें 1 आवर देना पड़ेगा। फार्माकोग्नोसी है, डेली रिवीजन रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो इसको भी 1 आवर देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपको 4 and 5 आवर डेली रेगुलर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस 4 आवर आपको डेली देना है अगर आपको जीपैट क्वालिफाई करना है तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिवाइज फार्मूलाज, लाइक different formula like biopharmaceuticals में आपका noise and Whitney equations also there, physiology में like Young formula, Clark formula, this type of formula is required to revise these formulas and mechanism like MO of the drugs and the key table. Okay, these are the strategy to qualify the GPAT। ये 4 चीज़ें हैं जिनको आप अगर कर लेंगे तो आपका 100% आप क्वालिफाई कर जाएंगे जीपैट एग्जाम को। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट तो कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर योर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अगेन, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फार्मा बाय। थैंक यू, थैंक यू ऑल।